आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है एप्लीकेशन पर। तो हमने कल किया था कि हम कैसे मेज़र करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटल्स या डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। उनको हमने कनेक्ट करा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब जो ये आपका गिवन इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और उस पर रिडक्शन भी हो सकती है। मान लीजिए जो आपका गिवन इलेक्ट्रोड है उस पर रिडक्शन हुई है तो उसका जो पोटेंशियल कहलाएगा वो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड है आपके आयन की रिडक्शन के लिए। ठीक है, अब अगर इस मेटल इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन। क्या आपने साइन लेना है? आपको अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव दे रखा है, अगर नेगेटिव दे रखा है तो उनका क्या मतलब है। एक एग्जांपल से हम लेके चलते हैं। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का दे रखा है Cu2 पॉजिटिव से Cu, ये वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। यहाँ पर ये क्या दे रखा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? आप ये देखिए कि कौन सा आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है। Cu पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। ठीक है, क्योंकि सिंगल एटम की या सिंगल एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 ही होती है। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है ये, तो 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है इसकी रिडक्शन। और ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा आपको? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब मैं ज़रा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूँ। ये देखिए, ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। देखिए ज़रा, ये होता है हमारा 0.76 वोल्ट। इसको देखिए आप, यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? ये दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे पता लगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? देखो E0 के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, Zn पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर कितनी है 2 पॉजिटिव, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है जिंक का, और कॉपर का क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। अब मान लो हमें इनको इंटर कन्वर्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल्स में। हम क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं सबको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे मान लो जिंक है आपका, जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था Zn से Zn2 पॉजिटिव, वो कितना दे रखा था आपको? 0.76 वोल्ट। ये है ऑक्सीडेशन के टर्म में। और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में मैं कैसे लिखूंगा? E0 पहले लिखूंगा Zn2 पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना, यहाँ Zn और Zn2 पॉजिटिव था, ये ऑक्सीडेशन की टर्म है। और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में क्या लिखूंगा मैं? Zn2 पॉजिटिव से क्या लिखूंगा? Zn, और मैं क्या कर दूंगा? साइन बदल दूंगा। यहाँ पर कैसा साइन था? पॉजिटिव, अब कैसा साइन आएगा? नेगेटिव 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये बात हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो क्या किया गया, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया और सभी को कन्वर्ट कर दिया गया किस टर्म में? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में, और उनको अरेंज कर दिया गया। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर आप देखिए, सबसे ऊपर लिथियम रखा हुआ है। लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, -3.05 वोल्ट। ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बीच में देखिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लिया जाता है? 0। ठीक है, उसके बाद सभी कैसे हैं? पॉजिटिव वाले हैं।
ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा पॉजिटिव का क्या मतलब है और नेगेटिव का क्या मतलब है, ठीक है, ये हम आगे करेंगे। वैसे यहाँ भी अगर बता दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, ध्यान रखना है कैसा, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब उस पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। जब हमने उसको किसके साथ जोड़ा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इसका मतलब आपका जो गिवन इलेक्ट्रोड है उस पर क्या हुई है, रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस सीरीज़ को ही देख ली, ये जो नेगेटिव वाले हैं यदि इनको मैं इलेक्ट्रोड की फॉर्म में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ूं तो इन सब पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और ये नीचे वाले हैं इन सब पर क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। तो अब हम करेंगे इनकी एप्लीकेशंस। तो जो पहली एप्लीकेशन है वो क्या है, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। मतलब किसी स्पीसीज़ की दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी या दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं सिंपल सा, जैसे ये है आपका, ये जो कई बार यूज़ करते हैं हम, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Cu प्लस Zn2 पॉजिटिव। Zn की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि 0 से कौन सी स्टेट में जा रहा है, ये +2 की स्टेट में। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो लिया किसने इलेक्ट्रॉन, Cu2 पॉजिटिव में। क्योंकि अकेली रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, अकेली रिएक्शन नहीं हो सकती, तो यहाँ पर Zn ने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिया है, तो कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन, ठीक है ना। अगर कॉपर की रिडक्शन हुई है, कैसे हुई है, किसने इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक ने, तो जिंक है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। मैं Rg लिख रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन में मदद करे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो ऑक्सीडेशन में मदद करे। तो Cu2 पॉजिटिव ये क्या है मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब तक ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तब तक जिंक की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आ जाइए दोबारा से। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी मोर टेंडेंसी होगी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो क्या कर सकता है, दूसरे का रिडक्शन आसानी से कर सकता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो किसका है, लिथियम का। तो इसका मतलब लिथियम क्या है, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये बात समझनी है आपने। उसी तरह से जितनी ज़्यादा वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगी, उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी तो फिर क्या होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरे की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है, इट इज़ द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, इफ़ रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर पॉजिटिव देन द एलिमेंट और आयन, ये आयन कर लेना यहाँ पर, आयन हैज़ मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस, ठीक है, टू रिड्यूस, दस इट विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से अगर रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, तो इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो लिथियम हमारा क्या है, इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखें लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तीनों में से सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, लिथियम का। तो इसका मतलब लिथियम की रिएक्टिविटी इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर। मैग्नीशियम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे इनमें पॉजिटिव है, सबसे 0.8। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ही नहीं। ठीक है, लूज करने की टेंडेंसी कब होगी, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो Mg हैज़ मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, सो इट हैज़ मोस्ट रिएक्टिविटी। नेक्स्ट आता है हाउ विल यू कैलकुलेट EMF ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल्स में आती है ये बात। तो EMF ऑफ द सेल, इट इज़ द डिफरेंस, किसके बीच किस चीज़ का डिफरेंस है ये, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो अपने आयंस में डिप होते हैं, इसी तरह का अरेंजमेंट होता है ना। तो एक पे तो ऑक्सीडेशन होती है और एक पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, होता है ना ऐसे ही, एक पे ऑक्सीडेशन और एक पर रिडक्शन। ठीक है, तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका डिफरेंस वो क्या कहलाएगा, मेरा EMF ऑफ सेल। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड और माइनस E एनोड। कैथोड कौन सा है, जिस पर क्या हो रही है, रिडक्शन, और एनोड कौन सा है, जिस पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। देखिए आपको EMF निकालनी है इसमें। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, तो आप पहले इस रिएक्शन में ये चेक करो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। देखिए जिंक 0, यहाँ पर कितना है 2 पॉजिटिव, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये तो एक्ट करेगा किस तरह, एनोड की तरह रहेगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर की देखो +1 से कौन सी स्टेट में जा रहा है, 0 स्टेट में, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो रिडक्शन इसका मतलब सिल्वर पे क्या हो रही है, रिडक्शन, इसको मैं R से रिप्रेजेंट करता हूँ। EMF निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड कौन सा है मेरा, बताइए कैथोड कौन सा है मेरा, सिल्वर वाला, ठीक है, जिस पर रिडक्शन हो रही है, और एनोड कौन सा है मेरा, जिंक वाला। दोनों का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। देखिए किस टर्म में दे रखा है ये, आप जरा ये देखिए किस टर्म में दे रखा है, Zn 2 पॉजिटिव से Zn किस टर्म में दे रखा है, रिडक्शन के टर्म में। Ag पॉजिटिव से Ag किस टर्म में दे रखा है, रिडक्शन के टर्म में। तो ये जो फॉर्मूला हमने करा था अभी, E शेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ये तभी लगेगा जब हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस टर्म में दे रखे हैं, रिडक्शन के टर्म में। ये बात तुमने ध्यान रखनी है। अगर एक भी इसमें से ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के टर्म में दे रखा है तो उसको बदल लो, रिडक्शन के टर्म में बदल लो, क्या करके, केवल साइन को चेंज
करके। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ई शेल इजकल टू क्या होगा, ई कैथोड और माइनस ई एनोड। कैथोड वाला कौन सा आपका बताइए, कैथोड वाला है आपका सिल्वर जिस पर रिडक्शन हो रही है, तो 0.80 माइनस, ठीक है 0.76, ठीक है विद माइनस साइन। तो देखिए वैल्यू कैसी आ गई आपकी 1.56। तो ये आ गया आपका ईएमएफ ऑफ सेल। फॉर्मूला क्या लगाना है, केवल ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड में से एनोड घटाना है, और जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने चाहिए वो किस टर्म में होने चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं, किस टर्म में होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है आपकी प्रिडिक्ट, ये बताना कि आपका जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं। मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एसिड का सॉल्यूशन है, इसमें कौन से आयन प्रेजेंट हैं, H पॉजिटिव। मैंने इसमें एक रड डाल दी मेटल की, मेटल इसके साथ रिएक्ट करेगा या नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अब अगर मेरे पास मेटल है और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, नेगेटिव, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताई थी कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो तो उसकी क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखिए कैसे होगा, मेटल है आपका, ठीक है, मेटल ने क्या करा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया सॉल्यूशन में, और इस इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया, H पॉजिटिव ने, जो कि प्रेजेंट है किसमें, एसिड में, ठीक है, ये H बन जाएगा, ठीक है, फिर दो H के एटम्स मिलके कौन सी गैस इवोल्व करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो ये तुमने बात ध्यान रखनी है कि यदि मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, और अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, और अगर H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी, ठीक है। जैसे कॉपर है हमारा, कॉपर Cu, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है आपका 0.34 वोल्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है। तो यदि मैं किसी भी एसिड में अगर मैं मेरी कॉपर रड डाल दूं, कॉपर मेटल डाल दूं, तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है रिडक्शन के टर्म में वो है -0.76 वोल्ट। देखिए नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब इसकी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और कौन सी गैस निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो जिन भी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करेंगे, और जिनका नेगेटिव है वो इवोल्व करेंगे। अब इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है यदि आप दो सब्सटेंसेस को आपस में रख दें मिक्स करके तो क्या वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, वो प्रोसेस होगी या नहीं होगी। देखिए इसमें एप्लीकेशन होगी ईएमएफ की। आप क्या करो, ईएमएफ निकाल लो शेल का, ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उससे बेटर समझ में आ जाएगा। यदि ईएमएफ शेल का आ जाता है पॉजिटिव, का मतलब रिएक्शन होगी जिनको आपने
रखा हुआ है साथ में, और अगर ईएमएफ क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो रिएक्शन नहीं होगी। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। पॉजिटिव आए तो रिएक्शन होगी और नेगेटिव आई तो रिएक्शन नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये आपका, कैन ए सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेसल मेड अप ऑफ निकल। निकल का वेसल है हमारा, ठीक है, और हमने इसमें रड रखी हुई है, किसकी रखी हुई है, नहीं सॉल्यूशन रखा हुआ, सॉरी, निकल की हमारे पास वेसल है और सॉल्यूशन रखा हुआ है कॉपर सल्फेट का। तो आपको ये बताना है क्या हम रख सकते हैं कॉपर सल्फेट को निकल में या नहीं रख सकते। तो मैं क्या करूँगा, इसका ईएमएफ निकाल लूँगा। अब हम ये मान के चलेंगे स्टार्ट में कि रिएक्शन होती है किसके बीच में, निकल और कॉपर सल्फेट के बीच में। तो ये रिएक्शन होगी, देखो निकल Na प्लस CuSO4, NiSO4 और प्लस Cu, बिल्कुल ईजी रिएक्शन है। अब आप इसमें ये देख लो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। निकल की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कौन सी स्टेट में जा रहा है, +2, ठीक है। तो ये तो एक्ट करेगा एनोड की तरह, निकल एक्ट करेगा एनोड की तरह, और कॉपर +2 स्टेट से 0 में जा रहा है, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, तो कॉपर एक्ट करेगा किस तरह, कैथोड की तरह। अब आप इसमें ईएमएफ निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला ईएमएफ निकालने का, E0 शेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड हमारा कौन सा था, देखिए कौन सा था कैथोड, कॉपर था, जिस पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कॉपर का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख दिया 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड, एनोड वाला हमारा कौन काम कर रहा था, निकल, जिसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और निकल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, +0.25 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो प्लस था और यहाँ पर माइनस, क्यों है माइनस, क्योंकि मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रिडक्शन की टर्म में। ये ऑक्सीडेशन की टर्म में दे रखी हैं दोनों वैल्यूज़, देखिए Ni से Ni2 पॉजिटिव और Cu से Cu2 पॉजिटिव, ये किस टर्म में दे रखी हैं, ऑक्सीडेशन की टर्म में। मैं क्या कर लूँगा, इनको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, रिडक्शन की टर्म में। कैसे कन्वर्ट करूँगा, क्या करके, साइन को चेंज करके। यहाँ पर देखिए आप, कॉपर का मैंने कितना लिया था, -0.34, लेकिन मैं वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ, प्लस में, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रखा है वो किस टर्म में ले रखा है, रिडक्शन की टर्म में। तो ये बात आपने याद रखनी है, ऑक्सीडेशन की टर्म में यूज़ नहीं करना है, रिडक्शन की टर्म में यूज़ करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू आती है मेरी 0.59 वोल्ट, जो कि कैसी आई है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो इसका मतलब मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को निकल वेसल में स्टोर नहीं कर सकता। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो मैं कर सकता था, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। जैसे ये है आपका प्रिडिक्ट, ये बताना है आपने कि वेदर जिंक एंड सिल्वर रिएक्ट विद 1 मोलर H2SO4, जिंक और सिल्वर में से कौन एक्ट करेगा। जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है वो दे रखा है -0.76 वोल्ट, देखिए दे रखा है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसका अंदर रिडक्शन दे रखा है। सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है, 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो ये तो बात आपको मैं पहले ही बता चुका था, यदि पॉजिटिव है रिडक्शन पोटेंशियल तो वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। चलिए इसको हम कैलकुलेशन से करते हैं। पहले बात करते हैं जिंक की, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है या नहीं। हम EMF निकाल लेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब रिएक्ट करेगा, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए कंसीडर कर लेते हैं कि दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन होगी तो देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 और प्लस H2।
मानना है हमने कि ये रिएक्शन होती है। तो इसमें उसी तरह से एनोड और कैथोड निकाल लो, ठीक है। Zn की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये तो एनोड की तरह काम करेगा, और हाइड्रोजन है इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये एक्ट करेगा किस तरह, कैथोड की तरह। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 लिया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला लग जाएगा E कैथोड माइनस E एनोड। तो देखिए कैथोड का हमने रिडक्शन पोटेंशियल 0 लिया, एनोड का कितना है -0.76। ये रिडक्शन की टर्म में दे रखी हैं दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम इनको ऐसे के ऐसे पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी आई +0.76 वोल्ट, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, EMF पॉजिटिव आया है, तो हम क्या कहेंगे ये रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन विल अकर। अब बात करते हैं कॉपर की। उसी तरह से सेम मेथड हम ये मान के चलते हैं कि लेट रिएक्शन विल अकर। अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उसी तरह से चेक करो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि 0 से +2 स्टेट में जा रहा है, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि +1 स्टेज से 0 की स्टेज में जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। फॉर्मूला लगा दीजिए, E0 शेल इज इक्वल टू E कैथोड और -E एनोड। कैथोड हाइड्रोजन आपका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, एनोड का कितना है 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -0.34 वोल्ट आएगा, तो इसका मतलब रिएक्शन डज नॉट अकर, ठीक है। ये थी कॉपर की। हमने निकालनी थी सिल्वर की, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस Cu की जगह क्या आ जाएगा आपका Ag, ठीक है, Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.34 की जगह क्या आ जाएगा 0.80 वोल्ट, ठीक है। वैल्यू वही आएगी नेगेटिव इसमें भी, बस 0.34 की जगह क्या आ जाएगा 0.80। तो नेगेटिव आ रहा है EMF, अगर EMF नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये नहीं होगी, ठीक है। तो सिल्वर है H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर भी रिएक्ट नहीं करता, जिंक रिएक्ट करता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्नेस्ट इक्वेशन करेंगे, जो आपको बताएगा कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे।